नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अबाउट द मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन में किस तरह से मतलब कितने मेथड्स हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं, कुछ जो है वो मीट ईटर्स होते हैं, कुछ जो है वो इन दोनों पर फीड करते हैं। तो इनमें क्या कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है पहली बात तो ये कि हर मेथड में आपने 4 चीज़ें जो है वो उस पर फोकस रखना है। पहला ये कि इंजेक्शन ऑफ फूड है, इंजेक्शन ऑफ फूड। दूसरा आ जाता है इसमें डाइजेशन, थर्ड है इज द एसिमिलेशन या इसे एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं आप। फोर्थ इज यूजेशन। यूजेशन मीन्स कि एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट में से किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और फिर एक्सक्रीशन का जो मोड है वो क्या होगा। मोड को हम इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक डाइजेशन से रिलेटेड नॉट विद एक्सक्रीशन। तो हम सिर्फ जो है इन 4 पैरामीटर्स को अंडर कंसिडरेशन रखेंगे। जनरल कंसिडरेशन होगी digestive system also provides the body with water, electrolytes and other nutrients. To do this, digestive system is specialized to ingest food. मैंने बताया डाइजेशन के तौर पे ज़रूरी होगा थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेशन ऑफ द फूड। उसके बाद एजिमुलेशन कि इसमें से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स किस तरह एब्जॉर्ब होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह एब्जॉर्ब होंगे और उनके एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म क्या है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो काम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट जो है कि अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द फूड इज मूव्ड आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम यूजेशन में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है डिट्रिटिवर्स। डिट्रिटिवर्स जो है detritivores, word as detritus, that means dead organic matter। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उन्हें हम detritivores कहते हैं। और उसमें इसको जो है वो आप ना सेप्रोफाइट भी कह सकते हो, लेकिन डिट्रिटिवर्स पे कुछ जो है वो एक्सेप्शंस आ जाती हैं। जिस तरह अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ detritus feeder. It ingests fragments of decaying organic matter, especially vegetation, either at the soil surface or during burrowing activity. बर्रोइंग एक्टिविटी क्या होती है कि अर्थवॉर्म ज़मीन मिट्टी के अंदर जाता है और मिट्टी के अंदर जितना ऑर्गेनिक फूड है, डेड ऑर्गेनिक फूड होता है बेसिकली, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद और मिट्टी जो है उसे खुरेदता है और उसमें से डेड ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चूँकि मिट्टी खुरेदता भी रहता है जिसकी वजह से ये फार्मर्स फ्रेंड भी कहलाता है। मेरा ख्याल है हमने पहले इसको जो है वो चैप्टर नंबर 10 में भी डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स वेरी इजी कि हर्बीवर्स क्या है, they basically feed on the green plants। ग्रीन प्लांट से फीड करते हैं, लाइक इसमें रैबिट वगैरह आपके पास आ जाता है। 2 important ग्रुप ऑफ हर्बीवर्स मैमल्स आर rodents एंड ungulates। rodents में आपके पास ही आता है रैट, माइस वगैरह आ जाते हैं, और अंगुलेट्स भी जो है इसमें भी आपके पास वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनमें रैट और माइस के अलावा बाकी ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करते हैं ऑन द ग्रीन प्लांट्स। उसमें द लेटर ऑफ हूफ ग्रेजिंग एनिमल्स। हूफ ग्रेजिंग एनिमल्स जो है, हूफ मीन्स कि वो जो पाँव के नीचे कवर होता है ना, शू कवर जिसे कहते हैं, उसको हूफ एनिमल्स कहते हैं। इसमें आपके पास हॉर्सेस, कैटल एंड शीप वगैरह आ जाते हैं। हर्बीवर्स मैमल्स, द प्री मोलर्स एंड मोलर्स हैव लार्ज ग्राइंडिंग सर्फेसेस। ये प्री मोलर्स और मोलर्स क्या है, बेसिकली आपके जो टीथ होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इंसिजर्स होते हैं, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स जो है ये फ्रंट टीथ होते हैं, जैसे रैबिट में जो है वो फ्रंट टीथ जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। कैनिन्स होते हैं ना, ये साइड वाले टीथ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, उनकी जो है वो एक पॉइंटेड निब होती है, दे आर द कैनिन्स। उसके बाद प्री मोलर्स आते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स ये दोनों वो टीथ होते हैं जो कि यहाँ पे एंड पे बिल्कुल, जिसको आप दाढ़ कहते हो, जो कि स्पेसिफिकली चबाने में जो है वो काम आते हैं। तो चूँकि इन और जो हर्बीवर्स है इनमें कैनिन्स की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने जो है वो चीर फाड़ तो नहीं करनी होती। हाँ,
जब आप शेर की बात करते हो तो आप देखते हो कि जो साइड वाले जो टीथ होते हैं वो बहुत पॉइंटेड होती हैं, बहुत शार्प होते हैं, वो कैनिन्स होते हैं। तो इनमें कैनिन्स की इतना ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनमें जो है वो इंसीजर्स होते हैं फ्रंट टीथ, ताकि घास को जो है वो उखेड़ के मतलब अपने मुंह में लेके आया जा सके। और प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं, अच्छे होते हैं ताकि चबाया जा सके। There's a large gap between incisors and premolars. Canines are missing. मैंने जो कि बताया कि canines जो है वो नहीं होते क्योंकि वो ज़रूरत नहीं होती चीर फाड़ के लिए। उसके बाद इन द अदर एनिमल्स जिसमें आपके पास डियर वगैरह है, शीप, देयर आर नो अपर इंसीजर्स। अपर इंसीजर्स यानी कि ऊपर वाले जो फ्रंट टीथ होते हैं वो नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्निवर्स। कार्निवर्स में फीड ऑन मीट, और इनमें जो है वो कैनिन्स मॉडिफाइड होते हैं या बेस्ट मॉडिफाइड होते हैं, बहुत जो है वो शार्प होते हैं। अच्छा ये चीज़ अभी जो है ना आपने याद रखनी है कि कैनिन्स जो है वो मिसिंग किस में होते हैं, ठीक है, और मॉडिफाई किस में होते हैं, इंसीजर अपर किस में होता है, लोअर किस में होते हैं, मिसिंग कब कहाँ पे किससे आई, एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा उसके बाद है दे आर लार्ज कैनिन टीथ फॉर कैचिंग एंड टियरिंग द प्रे। इंसीजर, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर ऑल adopted for cutting flesh, cracking bones and reducing the chunks into size suitable for swallowing। तो ऐसे चंक्स मतलब है कि वो जो भी उनके नवाले या जो भी वो जो खा रहे हैं उसको इस साइज़ में रिड्यूस किया जा सके कि वो इसको इजीली इंगल्फ कर लें, उसको चबा लें। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज़ द ओमनिवर्स। थर्ड इज़ द ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या है, जो बोथ प्लांट्स प्लस एनिमल्स पर फीड करते हैं। इसमें मैन जो है बहुत अच्छी एग्जांपल है जो आप इसे कोट कर सकते हैं। काउज हैं, क्रोज हैं, रैट्स हैं, रेड फॉक्स, बियर्स, पिग्स एंड मैन। नेक्स्ट है आपके पास फिल्टर फीडर्स। filter feeders filter feeders are many aquatic animals filter the water and digest the particles that they extract from it। इसमें एग्जाम्पल आपको दी हुई है। कॉमन मसल पोजेस टू लार्ज गिल्स कवर्ड विद सीलिया, मूवमेंट्स ऑफ सीलिया। दो चीज़ें से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सीलिया जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट की वजह से, क्योंकि अगर खुद वो स्टेशनरी है, खुद वो मूव नहीं कर सकते तो उनकी सीलिया मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से जो उनके इर्द गिर्द पानी होता है वो चेंज होता रहता है, और जैसे ही फ्रेश वाटर उनके पास आता है वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बीट करते हैं सीलिया, वो पानी आगे चला जाता है और फ्रेश वाटर उनके पास आ जाता है पीछे से, जिसमें से फिर वो ऑर्गेनिक मैटर या जो भी उनको रिक्वायर्ड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर ये एब्जॉर्ब किया हुआ जो है वो किसों से ज़्यादा दे आर हैविंग द फिल्टर, और फिल्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो पानी और उसके उनके फिल्टर्स के साथ अटैच होता है या अटैच तो नहीं मतलब गुजरता है, वहाँ से हिट करता है, तो वो फिल्टर्स पानी को जो है वो गुजार देते हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या जैसा रेजिडुअल ऊपर रह जाता है, फिर वो जो रेजिडुअल मैटर होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी को सप्लाई कर दिए जाते हैं फॉर द फर्दर एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस। The water which enters contains the food such as microscopic algae and protozoa। Microscopic algae और protozoa जो है ये food materials हैं। Secretory cells scattered among cilia produce sticky mucus which entangles food particles, और trap food particles then swept towards the mouth with the ciliary movements। Certain types of whales are also filter feeders। इसमें आप whales जो है इसकी example quote कर सकते हैं। Next हमारे पास आता है fluid feeders। फ्लूइड फीडर्स में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो है फिल्टर फीडर्स में पानी में से सॉलिड जो फूड है उसको इंगल्फ किया जा रहा है। फ्लूइड फीडर्स में लिक्विड फूड जो है वो उसको इंगल्फ किया जाता है, उसको जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसमें जो है वो जैसा आपको पता है कि जो फीमेल मॉस्किटो है, मलेरिया कॉज करने वाली फीमेल एनोफिल्स, वो जो है हमारे ब्लड पे फीड करती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दैट विल बी कंसीडर्ड द फ्लूइड फीडर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मैक्रोफेजस फीडर्स।
मैक्रोफेजस फीडर्स क्या है? एनिमल्स विच टेक इन फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस आर मैक्रोफेजस फीडर्स। टेंटिकुलर फीडिंग जो है ये हाइड्रा में होती है। और स्क्रैपिंग एंड सीजिंग प्रे, स्क्रैपिंग एंड सीजिंग प्रे में स्क्रैप करना यानी कि स्क्रैप करना, सीज उसको बिल्कुल जो है वो स्टेशनरी कर लेना, स्टिल कर लेना। कॉमन मेथड्स ऑफ मैक्रोफेजस फीडिंग जो है इसमें फीडिंग इन हाइड्रोस एग्जाम्पल टेंटिकुलर फीडिंग। और स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग अकर्स इन द गार्डन स्नेल, हेलिक्स जिसे आप कहते हैं। और वो किस तरह से स्क्रैपिंग या उसको जो है वो स्क्रैपिंग से हमने एक और वर्ड पढ़ा था, दैट इज़ सीजिंग। सीज में बिल्कुल सीज कर लेना। वो किस तरह से करती है दैट जो गार्डन स्नेल की जो टंग होती है वो रास्पिंग टर्न होती है, तो उसके ज़रिए जो है वो जैसे ही प्रे तक पहुंचती है उसको अपने साथ स्टिक करके और उसको जो है वो बिल्कुल सीज करके अपने अंदर वापस ले आती है, इसके उसमें से जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। देन 8th हमारे पास आ जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है? पैरासिट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स अपॉन और विद अनदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इट्स फूड, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये रहता होगा। पैरासाइट भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी और बड़े ऑर्गेनिज्म में रहता होगा फॉर ऑब्टेनिंग फूड और इन टर्न इस पर डिजीज कॉज कर देगा, दैट इज अ पैरासाइट। पैरासाइट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर या बॉडी के जो है वो लेयर के ऊपर रहते हैं। उसके बाद एंडोपैरासाइट जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में रहते हैं। तो दो तरह के पैरासाइट्स होंगे। अब उसमें एग्जाम्पल्स आई गेस कोट की हुई है, नहीं की हुई, वैसे आप ले सकते हैं। एक्टोपैरासाइट्स में माइट्स एंड टिक्स वगैरह जो है जो कि डॉग के बिल्कुल ऊपर रहते हैं, या जो है वो लाइस, हेड लाइस वगैरह ये एक्टोपैरासाइट आ जाती हैं। एंडोपैरासाइट में तो बेशुमार हैं, जिसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट वर्म्स हैं, नीमाटोड्स हैं डिफरेंट, ये सब जो है वो एंडोपैरासाइट्स हैं। उसके बाद ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ये भी टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग बेस पे क्लासिफिकेशन है, ये अलग बेस पे क्लासिफिकेशन है। ऑब्लिगेट जो है ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं विच आर जो स्पेसिफिक जो है वो स्पेसिफिकली ग्रो करते हैं ऑब्लिगेट में। अब ऑब्लिगेट मतलब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं वायरसेस की, वायरस जो है वो अच्छी इसमें एग्जांपल हो जाएंगे। फैकल्टेटिव बेसिकली जो डिफरेंस होता है ना वो ये होता है कि ऑब्लिगेट सिर्फ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि रहते ही सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है, बाहर उनका गुजारा नहीं है, जैसे वायरसेस हैं। अब वो अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो ही वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ही वो जो है वो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आप उनको बॉडी से बाहर कर देंगे तो दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट शो देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। फैकल्टेटिव ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बॉडी के अगर अंदर है तो वो एज अ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, अगर वो बाहर है तो वो फ्री ऑर्गेनिजम्स के तौर पर रहेंगे। और इसमें जो है आपको एग्जांपल्स कोड की हुई है। लीच जो है ये भी एक्टोपैरासाइट हो जाती है। एंडोपैरासाइट में एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दोनों आ जाएंगे। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है ना ये अमीबा है, अमीबा है जो कि डायसेंट्री कॉज करते हैं। यहाँ लिखा नहीं हुआ है बुक में, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज़ दैट अमीबा जो कि अमीबॉइक डायसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।